हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13, 14 और 15 यानी दोस्तों चैप्टर 13, 14 और 15 इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों को हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि समष्टि व समुदाय के मध्य अंतर बताना है, यानी पॉपुलेशन और कम्युनिटी के मध्य आपको डिफरेंस बताना है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि मरुदविधि पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन को लिखिए। देखिए मरुदविधि पौधे या जीरोफाइट्स पौधे जो है इनमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं वो आपको बताने हैं, क्योंकि इसके पहले भी मरुदविधि पौधों में जो पाए जाने वाले अनुकूलन है वो आपसे पूछा जा चुका है। और यह क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है आपसे कि मरुदविधि पौधों में पाए जाने वाले आकार की अनुकूलन को बताइए, या आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि मरुदविधि पौधों में पाए जाने वाले शारीरिकी अनुकूलनों को बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पोषण स्तर यानी ट्रैफिक लेवल क्या होता है, इसको समझाना है। तो पोषण स्तर क्या है, पोषण स्तर को समझाइए। ये क्वेश्चन वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों चैप्टर 14 से। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछा जाता है और आपको पूरा यहाँ पे डिटेल से समझाना है कि कैसे प्रोड्यूसर से लेकर के कैसे डिकम्पोजर तक की पूरी जो प्रोसेस होती है उसमें कैसे पोषण स्तर धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस तरह होता है, ये समझाइए। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। और इकोसिस्टम या परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है ये समझाइए। या आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी भी परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा हानि को समझाइए। दोनों क्वेश्चन वही है दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है जलोदविधि पौधों में यानी जो हाइड्रोफाइट्स पौधे होते हैं ये क्या होते हैं। इनका कभी कभी क्लासिफिकेशन भी यानी वर्गीकरण भी इनका पूछ सकता है, लेकिन अधिकतर दोस्तों इनमें क्या पूछता है कि अनुकूलन पूछता है। तो जलोदविधि पौधे क्या होते हैं, इनमें पाए जाने वाले अनुकूलनों को लिखिए। अब यहां पे भी सेम कंडीशन आपको बस याद रखनी है कि वो अनुकूलन आपसे शरीर की अनुकूलन भी अलग से पूछ सकता है या आपसे आकार की अनुकूलन भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आप दोनों अनुकूलन को तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है पादप अनुक्रमण यानी प्लांट सक्सेशन किसे कहते हैं, और जल क्रमक तथा मरुक्रमक की विभिन्न प्रवस्थाओं को समझाइए। यानी हाइड्रोशियर और जीरोशियर की जो दोनों स्टेजेस होती है इनकी विभिन्न प्रवस्थाओं को आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी बकायदे से आपको डायग्राम सहित लेबलिंग करके आपको खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल समझाने के लिए पेपर में पूछ सकता है। वहीं खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर भी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर भी आप तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक घटक होते हैं तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों का वर्णन कीजिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है, यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं और इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती है ये कितने प्रकार की होती हैं ये भी आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड किसे कहते हैं। जीव संख्या और जीव भार के पिरामिड को समझाइए। तो देखिए जीव भार और जीव संख्या का पिरामिड, ये पिरामिड दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं। कोई ना कोई आपसे पिरामिड घूम फिरा करके पेपर में पूछ लिया जाता है। अब यहां पे आपको डिपेंड ये करता है कि आपको जीव भार का, जैसे आप पिरामिड पढ़ रहे हो तो आपको दोनों का पिरामिड पता होना चाहिए। जैसे आपने जीव भार का पिरामिड पढ़ा तो आपसे यह भी आना चाहिए कि जीव भार का पिरामिड जो है घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड कैसे बनता है। आपसे स्पेशली ऐसा पूछ सकता है कि घास के मैदान में जीव भार या जीव संख्या का पिरामिड बताइए, या आपसे ऐसा पूछ सकता है कि किसी भी तालाब के परितंत्र में जीव भार या जीव संख्या का पिरामिड बनाइए, या आपसे ऐसा पूछ सकता है कि किसी भी वन परितंत्र में जीव संख्या या जीव भार के पिरामिड को बनाइए। तो इनको आपको अच्छे से पिरामिड को तैयार करना, क्योंकि पिरामिड से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी परितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो कैसे बनता है, वो आपको समझाना है। ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों आपको तैयार करना अच्छे से, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड ही अक्सर पेपर में पूछा जाता है आपसे।
तो इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है अनुहरण व छद्मा वर्ण में अंतर लिखिए। अनुहरण व छद्मा वर्ण में क्या लिखना है, डिफरेंसेस बताना है। यह क्वेश्चन भी 2 या 3 नंबर है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक वानिकी क्या है, इसके उद्देश्य लिखने हैं तथा भारतीय वनों की विशेषताएं लिखनी है। यानी सामुदायिक वानिकी क्या है, इसके उद्देश्य तथा साथ ही साथ जो भारतीय वन है उनकी विशेषताएं भी आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क व अभयारण्य यानी सेंचुरीज किसे कहते हैं, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के नाम लिखिए। तो देखिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के बारे में आपसे पेपर में पूछ सकता है, इसलिए आपको कम से कम नहीं तो 5 से 6 ऐसे इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के नाम और उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। और यहां से दोस्तों जो क्वेश्चन है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा यहीं से एक क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, तथा देखिए यहां पे एक क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, सामुदायिक वानिकी क्या होता है, सामुदायिक वानिकी के उद्देश्य बताने हैं तथा साथ ही साथ जो भारतीय वन होते हैं भारतीय वनों की विशेषताएं भी आपको बतानी है। यह क्वेश्चन सामुदायिक वानिकी वाला आपसे पूछा भी जा चुका है इसके पहले। तो सामुदायिक वानिकी क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए तथा भारतीय वनों की विशेषताएं लिखिए। और अगला क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया कि राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य किसे कहते हैं, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के नाम लिखने हैं और समझाने हैं। अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इनके मुख्य उद्देश्य बताने हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इनके कई सारे उद्देश्य हैं वो आपको बताने हैं। देखिए इसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, यानी 60 क्वेश्चन आपसे 2 या 3 नंबर के लिए यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए उसमें पहला सहजीविता यानी सिम्बियोटिज्म क्या होती है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है एंटीबायोसिस क्या होती है, यह भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा परभक्षिता परजीविता यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। और इनके अलावा छद्मा वर्ण पर टिप्पणी पूछ सकता है आपसे, तथा शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होती है यह भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।